हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से आपका भाई मोहम्मद मंजूम आलम प्रश्नावली 8.2 लेकर हाजिर है। जैसा कि आपको इससे पहले प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करा दिया गया था और क्वेश्चन नंबर 2 को होल्ड पे रखा गया था। चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लेते हैं। क्लास 10 त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2 टोटल क्वेश्चन 4 है इसमें और 4 ऑप्शन दिया गया है। जनरली इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले हम चाह रहे हैं कि आप लोगों से 2-4 वर्ड शेयर किया जाए। अक्सर लोग कहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो। चलिए आज इसी पर अपना इतिहास पलट कर देखते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हमारे पूर्वजों ने क्या नहीं कर सकता था उसे कर दिखाया। इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल, इस वर्ड को इससे पहले भी मैं कई बार आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ। चलिए इसी को लेके हम आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट यह सन 1955 में कहा था कि इंसान का चांद पे जाना असंभव है और यह कभी नहीं जा सकता है। लेकिन आपको पता होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सन 1969 ईस्वी को उस असंभव काम को संभव कर दिखाया। इसी कड़ी में एक साइंटिस्ट विलियमसन थॉमस, ये भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे अपने जमाने के। इन्होंने कहा कि इंसान का उड़ना असंभव है, हवाओं में सिर्फ परिंदे उड़ सकते हैं। लेकिन आपको पता होगा राइट ब्रदर्स ये एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने हवाओं में उड़ना संभव कर दिखाया। एक साइकिल के स्पेयर पार्ट्स से उसे जोड़ जोड़ कर इंसान को हवाओं में उड़ने के लिए सिखा दिया और टोटल 16 साल की अवधि में हवाई जहाज को बना दिया। इसी कड़ी में विल्मा रुडोल्फ, एक गोल्ड मेडलिस्ट जो पोलियो से ग्रसित थी, डॉक्टर ने कहा तुम चल नहीं सकती है। डॉक्टर ने कहा तुम चल नहीं सकती है, लेकिन मम्मी ने कहा बेटा तुम चल सकती है। और आपको जानकर खुशी होगी यही विल्मा रुडोल्फ 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट बनी ओलंपिक में। चलिए एक रोचक बात बताता हूँ। आइंस्टीन का नाम सुने होंगे आप। आइंस्टीन का उम्र मात्र 8 साल था। आप हैरान मत होइएगा, बचपन में आइंस्टीन मंद बुद्धि था और स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता था वो पढ़ नहीं पाते थे। अगर पढ़ भी लिए तो आज पढ़े कल भूल जाते थे। ऐसे स्थिति में स्कूल से प्रिंसिपल द्वारा एक लेटर आइंस्टीन के हाथ में दिया गया और कहा गया कि जाओ अपने मम्मी को दे देना। और आइंस्टीन ने भी ऐसा ही किया, लेटर लेके घर आया, मम्मी के दिया। मम्मी जब लेटर को पढ़ी, लेटर में स्पष्ट रूप में लिखा था कि आपका बेटा इस काबिल नहीं कि शिक्षा ग्रहण करे, आपका बेटा मंदबुद्धि है। उनकी मम्मी फूट फूट कर रोई और दिल में एक संकल्प लिया कि हम वो कर दिखाएंगे जो प्रिंसिपल नहीं कर पाया है। पढ़ाने लगी अपने बच्चे को और एक वक्त ऐसा आया कि आइंस्टीन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन के आया। इस अंतराल में आइंस्टीन का मम्मी एक्सपायर कर चुकी थी। एक बार की बात है, आइंस्टीन को घर शिफ्ट करना था। घर शिफ्ट करने के दौरान आपको भी पता होगा हमारे जितने भी पुराने कागजात होते हैं या सामान होते हैं कहीं तह करके रखा हुआ होता है, उसको भी साथ दूसरे घर में ले जाना था। इसी अंतराल में आइंस्टीन को वो लेटर मिल गया जो प्रिंसिपल द्वारा उसके मम्मी को लिखा गया था। जब आइंस्टीन उस लेटर को खोला, उसको जब पढ़ा तो उसको एहसास हुआ हम क्या थे क्या हो गए। एक प्रिंसिपल जब एक बच्चा 8 साल का था तो उसके द्वारा घर पे लेटर लिखा गया कि आपका बच्चा पढ़ नहीं सकता है। वही बच्चा जब आगे चल के साइंटिस्ट बन सकता है तो दुनिया में कुछ भी करना असंभव। एक साइंटिस्ट कह रहा है कि चांद पे नहीं जा सकते हो, दूसरा कह रहा है कि संभव है चांद पे जा सकते हैं। और 1969 में हम 1969 में हम वो भी कर दिखाते हैं। एक साइंटिस्ट जो कि कह रहा है कि हवाओं में उड़ना असंभव है सिवाय परिंदे के, वहीं दूसरा साइंटिस्ट आकर हवा में उड़ के दिखा देता है। एक डॉक्टर जो कह रहा है कि तुम चल नहीं सकते हो क्योंकि तुम पोलियो के शिकार हो, वहीं उसकी मम्मी कहती है कि तुम बेटा तुम चल सकती हो।
और वो चल दिखाती है और 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट बन के दिखा देती है। एक बच्चा जिसे स्कूल के प्रबंधक द्वारा बताया जाता है कि पढ़ नहीं सकते हो, वही बच्चा आगे चल के साइंटिस्ट बन सकता है। तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम हर उस काम को कर सकते हैं जो असंभव है। दैट मीन्स इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। हर वो काम हम कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। अगर हमारे अंदर सोचने की क्षमता है किसी काम के बारे में तो उसे कर सकते। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सोच तभी आती है जब वो चीज संभव होता है। इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि ये काम नहीं हो सकता है, वो काम नहीं हो सकता है। दुनिया का हर वो काम हो सकता है जो संभव है। चलिए प्रश्नावली 8.2 क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका 4 क्वेश्चन है टोटल। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, कारण बताइए। चलिए पहला क्वेश्चन है 2 10 30 डिग्री, 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए सबसे पहले आप टेबल देखिए। टेबल में आपका 30 डिग्री का वैल्यू 30 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ होगा और उसको पुट कीजिए। आपको पता होना चाहिए 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। तो चलिए वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 प्लस 10√3 का √3 लिखिए, स्क्वायर कर दीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कीजिए, बहुत आसान है। देखिए 2 इंटू 1 2 अपॉन √3 अपॉन 1 का 1 ही रहने दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3। चलिए इसका एलसीएम ले लीजिए, इधर कर देता हूं 2 अपॉन √3 अपॉन नीचे कुछ नहीं है 1 है। एलसीएम लीजिएगा 3 आएगा। 3 को 1 से डिवाइड कीजिएगा 3 ही रहेगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 हो जाएगा प्लस 1। चलिए इसका ऑपोजिट साइड में चलिए 2 अपॉन √3 मल्टीप्लाई करिए। चलिए ऊपर चला जाएगा 3, नीचे 3 प्लस 1 4। अब देखिए 2 2 जा 4। अब देखिए नीचे क्या है 3 है, ऊपर 3 है नीचे √3 है। 3 अपॉन 2√3। देखिए संभव है, हम कर सकते हैं। 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। इससे पहले आपको बता चुके हैं कैसे लिख सकते हैं, लिख दीजिए। देखिए √3 कैंसिल हो गया, रेस्ट क्या बचा √3 अपॉन 2। अब देखिए ऑप्शन पे जाइए। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू आप टेबल पे देखिए, वहां देखिए कि √3/2 का वैल्यू कहां पे आ रहा है। तो आप पाएंगे कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो है √3/2 हो जा रहा है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए को देखिए आप टेबल से, मिल जाएगा √3/2। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 2 में क्वेश्चन है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 का वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस 10 45 का वैल्यू 1। चलिए आगे चलिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1। देखिए 1 माइनस 1 0 अपॉन 1 प्लस 1 2, 0 अपॉन 2 इक्वल टू 0। ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, 2 नंबर क्वेश्चन में 10 90 डिग्री, 1 साइन 45 डिग्री और 0। देखिए डी में दिया हुआ 0, इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a। एक बार गौर से देखिए, इक्वल टू 0, एक किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। लेके देखिए आप 4 ऑप्शन है, ए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। पहले आपको चारों ऑप्शन पे चेक करना है, देखना है कि किस ऑप्शन पे मेरा दोनों इक्वल हो जाता है। जिस ऑप्शन पे दोनों इक्वल हो जाएगा हम उसको ले लेंगे। चलिए ए 0 मान के चलते हैं, तो साइन 2 ए के जगह पे 0 रखिए, इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। अब देखिए साइन 2a इसको 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 0 साइन 0 इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। इसका वैल्यू कितना होता है, चलिए इसको अभी साइन 0 ही रख देने देते हैं। इधर भी देखिए साइन 0 इक्वल टू 0, 2 साइन 0 इक्वल टू 0। देखिए 0 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। देखिए LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए इसी में अभी 1 लेके किए थे, ए इक्वल टू 30 डिग्री लेके हम चेक कर लेते हैं एक बार। चलिए साइन 2 इंटू 30 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री। चलिए साइन 2 इंटू 30 इक्वल टू 60 इक्वल टू 2 साइन 30। देखिए 2 इंटू 30 इक्वल टू 60। साइन 60 डिग्री का वैल्यू टेबल में देखिए आप, √3/2 होगा। क्या है, √3/2 इक्वल टू 2 साइन 30। 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। देखिए क्या आ जाता है, √3/2 और इधर 1, दोनों इक्वल नहीं है। तो चलिए अब देखिए यहाँ इक्वल हो रहा था, यहाँ इक्वल नहीं हो रहा था। हमको क्या करना था, दोनों को इक्वल कर रहा था, मतलब 0 पे इक्वल हो रहा है, तो इसका मतलब 0 को आंसर मान लेंगे हम। किसको, 0 को। देखिए 0 कहाँ पे है, ए पे है, ए आंसर सही है मेरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इस बार इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम। 4 में क्या क्या रहा है, 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 30 डिग्री। देखिए पहला क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन, फर्स्ट और 4th एक जैसा ही है, बस डिफरेंस है तो यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है। पहला में प्लस था, इसमें माइनस है। चलिए वैल्यू रख दीजिए आप। 2 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 2/√3। 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3। चलिए यही कर देते हैं, 2 इंटू 1 2√3। देखिए इसका क्या कीजिएगा आप बताइए, यहाँ कुछ नहीं है, 2 1। एक चीज देखिए क्वेश्चन में आप यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसके साथ भी स्क्वायर लगा देना, ठीक है। चलिए तो 1 माइनस 1/3। यहीं आगे बढ़ते हैं, 2/√3 अपॉन एलसीएम ले लीजिए 3 माइनस 1। चलिए और आगे बढ़ते हैं, 2/√3 इक्वल टू 2/3। चलिए 2/√3 इंटू 3/2। देखिए 2 कैंसिल हो गया, रेस्ट क्या बच जा रहा है मेरा, देखिए यहाँ ये 3/√3। इससे पहले ही आपको बता चुके हैं, 3 अगर है तो उसको 2 बार रूट में लिख सकते हैं, अपॉन √3। देखिए कट कर दीजिए, रेस्ट क्या बच गया, √3। अब खोजिए ऑप्शन में, ऑप्शन क्या दिया हुआ आपका, cos 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो आप अपने tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 tan 60 डिग्री का। इसका मतलब ऑप्शन सी सही है मेरा। दोस्तों प्रश्नावली 8.2 हमारा खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रश्नावली 8.3 स्टार्ट करेंगे। आप लोग प्रॉपर वे में समय का सही उपयोग करके
चैप्टर को कंप्लीट करते जाइए, वरना बाद में आपके लिए एक बोझ बन जाएगा और वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा। इसलिए प्रॉपर वे में लेक्चर वाइज आप पर डे कर लीजिए, ताकि लास्ट में आपको बर्डन ना पड़े। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।